हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये लेक्चर सीक्वेंसिंग सीरीज में हमारा 16th लेक्चर है और प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है। हम सीक्वेंसिंग सीरीज पूरा पढ़ चुके हैं इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो आई होप आपने इससे पहले के सारे लेक्चर सीक्वेंसिंग सीरीज में देख लिए हैं। अगर नहीं देखे, आई वुड एडवाइस यू आप उनको देख लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये लेक्चर का उन 15 लेक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है, बट स्टिल इट इज बेटर, क्योंकि ये कंक्लूडिंग लेक्चर है, तो आप वो सारे लेक्चर इससे पहले देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। देखो, हम इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, हम अपने सीक्वेंसिंग सीरीज के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। क्या होती है इनफाइनाइट सीरीज? जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, जो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या इनफाइनाइट है, उसको मैं बोलता हूं इनफाइनाइट सीरीज। इससे पहले हम एक इनफाइनाइट सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। कौन सी? इनफाइनाइट जीपी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इनफाइनाइट सीरीज पे चर्चा करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होती हैं और हम इनको कैसे जज करते हैं या फिर कैसे टेस्ट करते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? दो वेरी स्पेशल इनफाइनाइट सीरीज, विच इज एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप एक चीज देखो, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है आप समझ गए हो। दो टाइप की इनफाइनाइट सीरीज पॉसिबल है, दो टाइप की। कौन कौन सी? कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज और दूसरी कौन सी? डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो क्या होती है कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज? क्या होती है? एक बार इसको रफ कर रहा हूं मैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला है मेरा कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज। देखो ये क्या होती है, अगर मेरा सम ऑफ ऑल द इनफाइनाइट टर्म्स एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच करता है, तो मैं उस इनफाइनाइट सीरीज को क्या कहता हूं? कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज। इफ सम ऑफ ऑल दी टर्म्स, अब मैं यहां पे इनफाइनाइट टर्म्स तो नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स मुझे पता नहीं है कितनी होती है, इसलिए मैं क्या बोलूं? इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स अप्रोच टू अ फाइनाइट नंबर, देन इट इज कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, मतलब क्या है इसका? देखो, लिमिट, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल, वेयर एल इज अ फाइनाइट नंबर, तो ये मेरी कन्वर्जेंट सीरीज है। मतलब कि जैसे जैसे n बहुत बड़ा होता जा रहा है, सम ऑफ सीरीज वो एक एल एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही है, तो मैं उसको बोलूंगा कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, इसी के ऑपोजिट दूसरी होती है डाइवर्जेंट सीरीज। वो क्या होती है देखते हैं।
डाइवर्जेंट सीरीज। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स अप्रोच इंफिनिटी, तो वो क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज। मतलब देखो जैसे जैसे n बड़ा होता जा रहा है सीरीज का सम भी बड़ा होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको सम करो आप 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। मतलब 1 + 2, अब आप देखो जैसे जैसे नेचुरल नंबर, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे सम बड़ा होता जाएगा। कोई फाइनाइट वैल्यू को तो कभी अप्रोच ही नहीं करेगा, जैसे जितना बड़ा नंबर इसमें ऐड करोगे सम उतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं मैथमेटिकली, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी s ऑफ n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, अब या तो वो इंफिनिटी हो जाए या फिर फाइनाइट नंबर ना बन पाए, तो वो डाइवर्जेंट सीरीज होती है, राइट। और कन्वर्जेंट क्या होती है उसके ऑपोजिट, जो एक फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच कर जाए। क्लियर। अब इसके एग्जांपल में मैं क्या आपको बोलूंगा, कन्वर्जेंट सीरीज के एग्जांपल में, इसको रब कर रहा हूं या रब नहीं करता, चलो नीचे बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा ना, हमने एक चीज पढ़ी थी, इनफाइनाइट जीपी। हमने वहां पढ़ा था सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a/1 - r। अब ये एक फाइनाइट नंबर है, ये एक फाइनाइट नंबर है। हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि ये फाइनाइट नंबर आता कैसे है, कि हम कैसे सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को n को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करवाते हैं, राइट। तो अब हमने एक चीज और इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि मॉड r शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तभी ये इस सीरीज का इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा मॉड r लेस देन 1 होगा तभी मेरी जो इनफाइनाइट जीपी है उसका सम ये आएगा। मतलब कि जब मॉड r लेस देन 1 है तभी वो कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर मॉड r ग्रेटर देन 1 हो गया तो जो मेरी इनफाइनाइट जीपी है वो डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। उसका जो सम होगा वो प्लस या माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, बट कोई फाइनाइट नंबर नहीं होगा। फाइनाइट नंबर तभी होगा जब मॉड r लेस देन 1 होगी। तो मॉड r लेस देन 1 के लिए इनफाइनाइट जीपी जो है वो मेरी कन्वर्जेंट सीरीज होती है। अब जितनी भी इनफाइनाइट सीरीज होती है वो कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते कि वो सम इसके बिल्कुल इक्वल है, हम बोलते हैं सम इसको अप्रोच करता है, हमेशा इसके इक्वल नहीं आता, कभी इसको अप्रोच करता है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम भी इस वैल्यू को हमेशा अप्रोच करता है, इसको टेंड करता है, मतलब इसके नेबरहुड में कहीं कहीं होता है। एग्जैक्टली इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, वो हमें नहीं पता, बट इसके नेबरहुड में कहीं पर होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू दिस इफ मॉड r इज लेस देन 1। ठीक है, अब कई बार होता है इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ सीरीज। मतलब कि हर सीरीज को सॉल्व करना, हर सीरीज का सम फाइंड करना हर बार पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज। अगर तो मेरा सीरीज डाइवर्जेंट है तो मैं बोल दूंगा कि इसका सम फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वी कैन अप्लाई सम टेक्निक्स। नाउ ये कैसे पता चलता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसके लिए कुछ कुछ टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, कुछ कुछ टेस्ट है उसके लिए, कि अगर आप वो टेस्ट करते हो तो पता चल जाएगा कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बट हमारे जेई के सिलेबस में ये पार्ट आउट ऑफ सिलेबस है। हमारे सिलेबस में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज के टेस्ट नहीं है, इसलिए हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी आईआईटी आपसे पूछेगा वो कभी भी आपसे डाइवर्जेंट सीरीज नहीं पूछेगा। अगर पेपर में कोई सीरीज या कोई इनफाइनाइट सीरीज उसने सॉल्व करने को दी है तो मान के चलो कि वो कन्वर्जेंट ही होगी। ठीक है, फिर भी स्टिल मैं सिर्फ एक टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसका बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे, फिर भी मैं एक टेस्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूं। Which is
रेशियो टेस्ट। क्या कहते हैं रेशियो टेस्ट? मान लो ये नंबर L है, L इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, ये एक नंबर है। अब इफ L इज ग्रेटर देन 1, L इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? सीरीज इज convergent. If L is less than 1, then series is divergent. And if L is equal to 1, इसका क्या मतलब है? Test is inconclusive. इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब, टेस्ट इज इनकंक्लूसिव का मतलब कि हम इस टेस्ट के बेसिस पे नहीं कह सकते कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस है फॉर द रेशियो टेस्ट, बट हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप सीरीज को सॉल्व करने लगो तब इस टेस्ट को करके देखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ कन्वर्जेंट सीरीज है तो आप हमेशा देखोगे उसका जो एल है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। बट अगर आपको भी लिमिट कैलकुलेट करनी नहीं आती है तो आप इस पार्ट को छोड़ सकते हो। जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे तो आपको लिमिट कैलकुलेट करनी भी आ जाएगी। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, यानी कि दो इनफाइनाइट सीरीज जो हमें आज पढ़नी है। पहली कौन सी है? एक्सपोनेंशियल सीरीज। आइए उसको पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है, क्या होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज? सबसे पहले इसको समझने के लिए एक नंबर देखते हैं विच इज ई। क्या होता है ये ई? तो मैथ्स में ई का बहुत सिग्निफिकेंस है, स्पेशली कहां पे? स्पेशली कैलकुलस में। कैलकुलस में इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा हाउ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ई। इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.72 होती है। मतलब इट्स एन इरैशनल नंबर, इट्स अ नेवर एंडिंग डेसिमल। ओके, अब एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है? एक्सपोनेंशियल सीरीज इज अ कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज। कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज है ये, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। मतलब एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज है जिसका सम मैं फाइंड कर सकता हूं क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक, तो अब मैं लिखता हूं e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये होती है मेरी एक्सपोनेंशियल सीरीज। आई होप आप सबको फैक्टोरियल का मतलब मालूम है। फैक्टोरियल क्या होता है? बेसिकली 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 into 2। 3 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3। मतलब कि n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 till n, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये होती है मेरी एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, x की जगह में क्या डाल देता हूं? cx। c कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है। x भी यहां पे कोई भी एक रियल नंबर है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। c की वैल्यू जब मैं डालूंगा तो e टू द पावर cx क्या बन जाएगा? e टू द पावर cx बन जाएगा
1 प्लस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इस सीरीज में मैंने x को सी एक्स से चेंज कर दिया है बस, राइट? ये हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार मैं यहां इसको चलो अब नहीं करता, थोड़ी देर में करता हूं अभी। इसके अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूं इस एक्सपोनेंशियल सीरीज की, तो क्या होगी एक्सपोनेंशियल सीरीज की जनरल टर्म? सिग्मा x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये अगर लिखा है, अगर आपके सामने ये लिखा है सिग्मा n इक्वल टू 0 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, किसके लिए? x द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? ये मेरा किसको अप्रोच कर रहा है? e की पावर x को। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ये सीरीज है मेरी, ये मेरी सीरीज किसकी तरफ अप्रोच करेगी? ये कहां पे कन्वर्ज करेगी? e की पावर x पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये समझ गए आप? अब इसको रब कर रहा हूं मैं एक बार, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। एक बार डायरेक्ट बस जनरल टर्म लिख रहा हूं एक बार मैं। टी आर इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब दिस इज e की पावर x। अब एक चीज और है, जो ये n है, देखो एक चीज देखो, ये n और नीचे वाला n फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं n की जगह कुछ भी लिख देता हूं, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा दिस समथिंग, मतलब x की पावर समथिंग अपॉन समथिंग का फैक्टोरियल इज इक्वल टू e की पावर x, और ये समथिंग इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब इस समथिंग में मैं कुछ भी डाल सकता हूं, मान लो मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 2 अपॉन, या फिर x की पावर 3r प्लस 5 अपॉन 3r प्लस 5 का फैक्टोरियल, तो वो क्या होगा? दैट वुड बी अगेन माय एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, कुछ भी डाल सकता हूं मैं उसमें, लेकिन एक बात ध्यान रखना बस, जो यहां पे जो जनरल टर्म जो यहां पर r में कुछ भी लिखा होगा, उसमें r का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा, या फिर n का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। ठीक, अब देखो e की पावर -1 क्या बनेगा? फिर e की पावर -1 बनेगा सिग्मा n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, x की जगह डाला मैंने -1, या e की पावर -x लिखता हूं -x, -1 की पावर n इंटू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज e की पावर -x। ठीक है, अब दूसरा क्या देख रहा हूं मैं? e की पावर x प्लस e की पावर -x कितना होगा? देखो यहां पर नेगेटिव आएगा विद ऑल्टरनेट टर्म्स, तो जितने भी ऑड पावर वाली टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। राइट, अब मैं देखता हूं e की पावर x माइनस e की पावर -x, ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ, अब यहां पे सारी, यहां पे क्या होगा? इवन पावर सारी कैंसिल हो जाएंगी, इवन पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो अभी क्या बनेगा? x प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल
एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। क्लियर है आपको? क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक चीज और लिख लो, अगर मुझे e लिखना हो तो e को कैसे लिख सकता हूं? x को 1 पुट कर दूं e टू द पावर x में, तो क्या बनेगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। नाउ दिस वुड बी योर e, दिस वुड बी योर e। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन से पहले एक चीज और नोटिस कर लो, a की पावर x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये हो गया मेरा a की पावर x का एक्सपेंशन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा मुझे क्या क्या बात करना चाह रहा हूं इसमें। आइए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। Find this s, find this s। ठीक है, कैसे करेंगे हम इस s को फाइंड? देखो इसकी जनरल टर्म देखो एक बार, 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 1, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ फर्स्ट यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं सिग्मा सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। हमने पढ़ा है अपने सिग्मा वाली क्लास में, कितना होता है? n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, राइट? n कहां से कहां तक दिख रहा है आपको? इसमें 0 कर देता हूं इंफिनिटी, क्योंकि 0 वाली टर्म तो ऐसे 0 हो जाएगी, तो ये लिख सकता हूं। अब इसको मैनिपुलेट करो, क्या आएगा ये? सिग्मा n अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब इसमें क्या करो, प्लस माइनस 1 कर देता हूं मैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं। अब एक चीज नोटिस करो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी मैंने देखा, क्या मैं इसको 1 की पावर n माइनस 2 लिख सकता हूं? और अभी मैंने देखा था कि अगर मैं x की पावर, x की वैल्यू 1 है यहां पे, ये क्या है? ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा? ये बनेगा, अगर मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं तो 1 प्लस n की वैल्यू यहां पे 2 से शुरू होगी, 2 से, ठीक है? 2 से शुरू होगी तो क्या बनेगा ये? 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी।
सिमिलरली ये भी यही बन जाएगा, ये क्या लिखा है, ये ई लिखा है, और ये क्या लिखा है, ये भी ई लिखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर 2e है। इसका आंसर कितना आया, 2e। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। Question: sigma n cube upon n factorial where n is from 0 to infinity। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? गुड क्वेश्चन। देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे n कैंसिल कर देता हूं मैं, मेरे पास क्या बचेगा, n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस 1 कर देता हूँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या बच जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया क्लियरली, ये तो e बनेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, ये तो क्लियरली e बन जाएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस, इसको कैसे करेंगे हम, n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस पे सिग्मा, और ये माइनस हो जाएगा इसको कैसे कर सकते हैं हम, सोचो, इसको मैं बना दूं अगर n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो आप, ये बन जाएगा आपका n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल सिग्मा, ठीक है, प्लस e। अब इसको क्या करो, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा नीचे, तो क्या बचेगा, ये सिग्मा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस e, राइट। अब ये हो गया मेरा सिग्मा n अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस e। अब ये तो फिर से e बन गया, तो ये 2e हो गया ये। अब इसको देखता हूं, ये कैसे करूंगा मैं, प्लस 2 माइनस 2, इसको प्लस 2 माइनस 2 कर देता हूं, तो ये बन जाएगा सिग्मा n प्लस 2 माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस ये e बन गया, तो ये 2e हो गया, राइट। अब ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व देखो कैसे करेंगे, ये मेरा हो जाएगा सिग्मा n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 2e, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
सिग्मा 1/n-3 फैक्टोरियल प्लस 2e ये वाला, ये फिर से e बन गया तो टोटल 3e बन गया, और पहले क्या था, पहले 2e था, तो टोटल कितना हो जाएगा 3e प्लस 2e इक्वल टू 5e। कितना है आंसर अब इसका 5e। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, नाउ वी कम टू एन एंड फॉर दिस एक्सपोनेंशियल सीरीज, और अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है। देखो लॉगरिथमिक सीरीज, आप लॉग आप सबको पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है, x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4/4 टिल इंफिनिटी। दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ऑफ कोर्स यहां पे मेरा जो x है दैट वुड बी ग्रेटर देन -1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स हैज टू बी पॉजिटिव। 1 प्लस एक्स हैज टू बी पॉजिटिव, राइट? तो ये अब आपको यहां पे समझ आ गया कि लॉगरिथमिक क्या होता है, मेरा लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है। सिमिलरली log ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स आओगे तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, देखो जब मैं ऐड करूंगा तो जो ऑड पावर्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, ऑड पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, और ऐड करके log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स दैट इज log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं वो लिखने जा रहा हूं log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 6/6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये मेरा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या करा मैंने, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो दोनों टर्म है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b होता है, हमने पढ़ा हुआ पहले। क्लियर? और यहां पे आपका क्या है, ये यहां पे आपको एक चीज पता है, x इज लेस देन 1, तो यहां पर भी ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 0। इसका मतलब x शुड बिलोंग टू -1 to 1, क्योंकि दोनों की कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। ये कह रहा है कि 1 से छोटा हो, ये कह रहा है -1 से बड़ा हो, तो ये -1 से 1 आ गया। ठीक है, इसकी जो जनरल टर्म होती है log ऑफ 1 प्लस एक्स की, वो क्या होती है सिग्मा x की पावर n अपॉन n, साथ में -1 n प्लस 1। तो n ही होगा, ये n ही होगा। यहां पर जो मेरा n है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्योंकि 1 तो है नहीं कोई। अब मैं इसको रब करके इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे लॉगरिथमिक सीरीज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखते हैं। एक चीज और नोट कर लो, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्या, log 2 की वैल्यू। ये जो log होता है बेस e पे होता है, ये
बेस 10 पे नहीं, बेस ई पे होता है लॉग। log 2 कैसे आएगा? जब 1 प्लस एक्स में एक्स की वैल्यू 1 डाल 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। दिस इज माय log 2। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तो नहीं क्योंकि ज्यादातर पूछ नहीं जाती इतनी ये वाली सीरीज, बट हाँ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। Question: find the value of s which is 2/1 into 1/3 plus 3/2 into 1/3 square plus 4/3 into 1/3 cube and so on till infinity। कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन में देखिए। अब देखते हैं कैसे करते हैं। इसकी जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या बनेगी इसकी? n+1/n into 3 की पावर n, tn लिख रहा हूं मैं। ये होगी इसकी nth टर्म। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1/n, ऐसे लिख दिया। इसको कैसे लिख दिया? ये ऐसे हो गए। अब एक चीज ध्यान दो, इसका फॉर्मूला मुझे मालूम है। ये क्या है? ये दिस इज इनफाइनाइट जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3 है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1/3 अपॉन 1 - 1/3 विच इज 2/3। इनफाइनाइट जीपी बन गया ना, तो a अपॉन 1 - r लगाया मैंने यहां पे प्लस 1/n। देखो अब ये क्या बन रहा है? दिस इज नथिंग बट ये सिग्मा। इसका सिग्मा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस पे, तो ये बन गया। और ये क्या बनेगा? देखो ये बनेगा 1/3 की पावर n अपॉन n। ये बन रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3/2/3 को मैं हाफ लिख रहा हूं डायरेक्ट। हाफ माइनस सिग्मा ऐसे लिख दूं इसको मैं। अब ये क्या होता है? दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ log 1 - 1/3 which is log of 2/3। तो ये क्या बन गया? हाफ माइनस log of 2/3। so this is the answer। this is how we use the logarithmic series। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। या एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन इज s is equal to 1/1 into 2 into 3 plus 1/3 into 4 into 5 plus 1/5 into 6 into 7 plus and so on till infinity। ये सॉल्व कीजिए आप। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर ये नहीं हो रहा तो प्लीज पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन इन माय वीडियो कि कैसे करें।
अगेन मेक अ लेक्चर ऑन दिस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया और अच्छा लगा है। अगर नहीं समझ आया प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन। फिर भी नहीं आता प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई explain that again. So students, as usual, please like, share and subscribe this lecture as much as you can. Thank you, all the best.